देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एंजल थेरेपी कोर्स शुरू कर रहे हैं 21 नवंबर से। आपको चाहिए तो ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स मैं आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी। मुझे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग डिटेल्स। ओके, अगर आपको कोई भी बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Wow, Ace of Pentacles. Okay, the Chariot, 2 of Swords, and 10 of Swords, and 4 of Swords. And bottom the deck is the Fool. Somewhere I feel that guys कि आपकी इस वक्त में कुछ ना कुछ गड़बड़े तो चल रही है लाइफ में। इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको एनर्जीज आपको हील करने की ज़रूरत है इस वक्त में, है ना। आपको अगर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको विजन्स आते हैं बट समहाउ यू आर नॉट एबल टू टेक डाउनलोड्स। अगर ऐसी बात है गाइस तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में काम करना, स्पिरिचुअल होके आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, ऑलरेडी ख़राब है और ख़राब होंगी अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे स्पिरिचुअल वर्क। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली यहाँ पे गेन्स काफ़ी है। आपकी चैरियट की एनर्जी है गाइज, ये एनर्जीज आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप उन एनर्जीज को क्लेम कीजिए जो आपके लिए सही है, जो आपको आगे बढ़ाएंगी, है ना कि वो एनर्जीज को जो आपको स्टक करवा रही है, जो आपको एक जगह पर रुकवा रही है। ऐसी एनर्जीज को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बेटर रहेगा आप इस वक्त में जितना हो सके उतना खुद के ऊपर काम कीजिए, जितना हो सके उतना आप 100% दीजिए अपना, और अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे रहे। मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, कोई भी काम आपको करना है, कोई भी चीज़ें आपको हासिल करनी है, वहाँ पे आप अपना 100% नहीं दे रहे और उसी की वजह से यहाँ पे फेल्यूर्स आ रहे हैं। जब तक देखिए गाइस, हमारा जब भी हम कोई चीज़ें तय करते हैं अपने मन में, इतना हमारा कन्विंस होना चाहिए इस अपने गोल के साथ हमारा मन कि ये चीज़ होगी ही होगी, है ना। अगर आपकी गोल है कोई और उसमें ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं मान लीजिए, तो उनको ओवरकम करने की ताकत वहीं से आती है जब हम ये तय करते हैं अपने मन में कि ये चीज़ होंगी ही होंगी, किसी हाल में ये चीज़ होंगी, और वो होती भी है। वो ऑब्स्टैकल्स दूर भी होते हैं। हमारे कमिटमेंट के ऊपर चीज़ें बहुत सारी डिपेंडेंट होती है कि क्या होएगा हमारी लाइफ में, क्या आएगा हमारी लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके उतना 100% दे के काम कीजिए, जितना हो सके उतना आप अपना सारी चीज़ें यहाँ पे अपना 200% दीजिए, मैं तो कहूँगी। अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपने बहुत कम एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चैरियट है, इट इज़ नॉट राइडिंग द बाइक, इट इज़ जस्ट ऑन द बाइक। उसके पास बाइक है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, चाहे तो कहाँ नहीं जा सकता, वो हर वो चीज़ कर सकता है जो वो उसे चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है ना। उसी तरीके की मुझे आपकी भी एनर्जीज नज़र आ रही है गाइस। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, समहाउ यहाँ पे स्टकनेस है, समहाउ यहाँ पे आप वो चीज़ें क्लेम कर रहे हैं अनजाने में ही सही, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं पहुंचा रही है, जो कि आपको स्टक करके रख रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद को लेकर कुछ इल्यूजन में है, खुद को लेकर, खुद के पावर्स को लेकर डाउटफुल है।
ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं आपके लिए। अगर आपको इस चीज़ को क्लेम करना है, अगर आपको ये न्यू बिगिनिंग लानी है अपनी लाइफ में, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 4 of Pentacles, the Devil, wow, Ace of Cups, यस आई कैन सी यहाँ पे मनी रिलेटेड दिक्कतें बहुत हैं और उसीलिए यहाँ पे आ भी रही है अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज क्लेम करना आपके हाथ में है गाइस। भले ही डेविल की एनर्जी आपको कितना ही रुकाना चाहे, ये डेविल की एनर्जी आपके रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना भरे, लेकिन आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है। सी यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटाकल्स, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपकी तरफ आ रही हैं। वो जो दरवाज़ा आपका ऑलरेडी खटखटा चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको उन चीज़ों को आपको भाव नहीं देना है गाइस। यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी, मुझे अचानक से बहुत ही सेक्सुअल एनर्जीज चैनल हुई आपके लिए गाइस। काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, इट्स बाय, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप दैट थिंग, क्योंकि वो डेविल की एनर्जी की वजह से हो रहा है। देयर आर सम स्पिरिट्स अराउंड यू हु आर सकिंग योर एनर्जी थ्रू योर इन जेनाइटल पार्ट्स। डोंट डू दैट फॉर गॉड सेक्स। दिस इज रियली वेरी क्रीपी एनर्जी आई कैन सी। आप नहीं समझ पा रहे कि ये चीज़ें आपकी डिज़ायर्स नहीं है, ये डेविलिश एनर्जीज की डिज़ायर्स है। हो सकता है आपको सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती हो, आप बहुत देर से उठते हैं या फिर उठते हैं तो बहुत ही हैवी महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते जब आप सुबह उठते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। सी गाइज, रात को सोने से पहले नहा के और स्वच्छ कपड़े पहन के, और आधे लाइक हम सोचते हैं कि पजामा पहन के सो जाए तो ढीले ढाले कपड़े पहने, लेकिन पूरा शरीर आपका ढका हुआ होना चाहिए। फुल पैंट्स एंड शर्ट भी पहनेंगे तो भी, टी शर्ट भी पहनेंगे तो भी चलेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनिए, लेकिन अच्छे तरीके से धुले हुए, अच्छी तरीके से उसको ये किए हुए। और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का चैंट कीजिए। अगर एंजल थेरेपी जानते हैं तो आर्कएंजल माइकल को कॉल आउट कीजिए, उनको बताइए कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, रात को मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है मेरे साथ। एंड आई एम रियली कंसर्न अबाउट दिस थिंग गाइज। इट इज़ बाय द डेविलिश थॉट्स। ये आपके थॉट्स नहीं हैं रिगार्डिंग सेक्स। अगर आप पॉर्न मूवीज देखते हैं, मत देखिए। रात को शांति से हनुमान चालीसा चैंट करके सो जाइए, उसकी वजह से बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। और ये एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे गाइस आपका ना करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी हाँ, और गुरुदेव और एक चीज़ बोलते कि जब भी आपको ऐसे थॉट्स आए ना तो अपने आप को काम में बिजी कर लो। और डेफिनेटली ये चीज़ आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जब क्रिएटिव होते हैं ना, हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, वहाँ पे 2 तरीके के इमोशंस होते हैं। एक होता है सेक्सुअल डिज़ायर एंड एक होता है क्रिएटिविटी। जब कोई इंसान सेक्सुअली ड्राइव होता है और इस तरीके से एक्ट करता है तो उसकी एनर्जी इमीडिएटली नीचे चली जाती है, यानी कि मूलाधारा चक्र में, क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट एक्ट। बट देयर इज सेकेंड थिंग विच इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। जब भी हम कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं तो मतलब यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिया था गुरुदेव ने बहुत ही ब्यूटीफुल की। जब मम्मा जो होती है, जब वो
कुछ बनाती हैं खाना अच्छा, मतलब क्या क्या होता है ना कि हम बहुत प्यार से जब हम खाना बनाते हैं किसी के लिए तो हम प्यार से खिलाते भी है सामने वाले को, तो ये क्या हुआ, एनर्जी का अपलिफ्टमेंट हो गया हमारे, कि मतलब एनर्जी जो हमारी कुछ बनाना यानी कि उदारता का जो लक्षण है, और वो कहाँ पे आता है, ये जो इमोशन होता है वो हमारे मणिपुर चक्रा के ऊपर होता है, और उस चीज़ को प्यार से खिलाना, कितना प्यार उमड़ आता है एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो वो एनर्जी चली जाती है ऑन द हार्ट चक्रा, है ना। फिर उसके बाद भगवान को ग्रेटफुलनेस होता है कि यार भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे ये स्किल दी, सो दैट मैं अपने फैमिली को अच्छे तरीके से खाना बनाकर खिला सकती हूँ, है ना। तो एनर्जी इस तरीके से असेंड होती है हमारी लाइफ में, हमारे चक्रास में। तो हमेशा इसीलिए बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी में रहे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव बोले, ऑल दिस थिंग्स। क्यों बोला जाता है इतना पॉजिटिव, क्योंकि हमारी एनर्जीज असेंड होने लगती हैं, अलग अलग चक्रास से वो घूमती है, फिर आगे आगे बढ़ती हैं, और फाइनली वो क्राउन चक्रा पर पहुंचती है, और क्राउन चक्रा इज अल्टीमेट यूनियन विद द गॉड, है ना। तो वही एनर्जीज, वही चीज़ें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इसके बाद आपकी एनर्जी काफ़ी असेंड होती हुई दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आपके कामों में, आप जो करियर कर रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है आपके काम में। ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ swords, and it's a bit heavy energy. 7 of wands, yeah, King of swords, the hanged one or hanged man. यहाँ पे एनर्जीज में स्टकनेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है रात में आप उठ कर रोते हैं गाइज, आपको कोई चीज़ याद आ गई तो आप रोने लगता है फॉर सम रीज़न, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स टेलिंग मी कि आप ना यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए मनी के रिलेटेड चैलेंजेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस है आपके मनी के लिए भी, वो भी यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है। ओके, एंड वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है गाइज। जो चीज़ें आपने बहुत ही शिद्दत से कोई चीज़ करी है अपनी लाइफ में, बहुत ही शिद्दत से आपने कुछ चीज़ चाही है, और वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वो आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। वो आने के लिए काफ़ी स्टकनेस आपने देखा है, काफ़ी एनर्जीज़ में आपने ये देखा है, क्या बोलते हैं, जैसे ठहराव देखा है आपने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ठहराव आपने देखा है, बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे जैसे परीक्षा चल रही थी आपकी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपकी तरफ से। बट आप फुल्ली सरेंडर्ड है गाइस, आप भगवान को फुल्ली सरेंडर्ड है। आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत हद तक आपको स्टकनेस महसूस होता है। बट यहाँ पे गाइस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मतलब देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, बट उसने वो तलवार नीचे रखी हुई है ना। वो तलवार वो पकड़कर जैसे खड़े रहता है ना नॉर्मल डेक्स, दूसरे डेक्स में वो किंग ऑफ सोर्ड्स वैसी नहीं है, इसने तलवार नीचे रखी हुई है। मतलब आप बहुत आप में स्पिरिट बहुत है चीज़ों को फाइट करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप भी थक कर बैठ गए। इट्स लाइक कि भगवान अब आप देख लो, भले ही मेरे पास शस्त्र है, भले ही चीज़ें मेरे पास है, बट मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए चीज़ें नहीं नज़र आ रही। मैंने यहाँ पे 14 देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है गाइस। बट देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ
समवन, आई एम चैनलिंग एन एंसेस्टर फॉर यू। कोई एंसेस्टर है जो आपका टेक केयर कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त में संभाल रहे हैं। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंडली मुझे आपकी जो असेंशन की जर्नी मुझे यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। आप असेंट कर रहे हैं, आप हायर रिल्म्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर डायमेंशंस में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। ओके सो देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। आई कुड सी 15 एज वेल फॉर यू ऑल। इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, नोट कीजिए। ओके, दिस इज कायरॉन हील। यहाँ पे मैंने बोला ना, इट्स असेंशन एंड कैन यू सी दिस लिटरली। यहाँ पे 2 स्नेक्स हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति अवेगन हो रहा है आपका, कुंडलिनी अवेकनिंग है यहाँ पे डेफिनेटली। देन यहाँ पे है मार्स एंड साउथ नोड पास्ट। आपके पास्ट के जो ट्रॉमाज हैं यहाँ पे हील हो रहे हैं गाइस। हमारे जो चक्रास होते हैं ना, उसके ऊपर हमारे पास्ट की लाइफ में हमने जो भी किए हैं कर्म, उसके इम्प्रेशंस होते हैं, वो यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपने करी हैं अपने पास्ट लाइफ्स में, और उसकी वजह, उसका इम्पैक्ट इस लाइफ में भी काफ़ी हद तक आपने झेला है, लेकिन उससे भी आप असेंड हो रहे हैं क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो गया। अभी उन चीज़ों का टाइम ख़त्म हो गया। यहाँ पे लाइफ काफ़ी आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक जगह पे स्टक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एन एक्शन। इसके बाद आपकी जर्नी मुझे एक मतलब बहुत ही जैसे रॉकेट उड़ता है ना, उस तरीके से आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो आपके जो ये है ना, क्या बोलते हैं, आगे की जो जर्नी है उसके लिए कुछ आप अफर्मेशंस लेना या फिर कुछ काम करना, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना, मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपके लिए। देन यहाँ पे है कैंसर, इमर्स, एंड डेबिलिटेटेड, डिस्कम्फर्ट। ये जो डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जीज हैं वो यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है समहाउ। बहुत ही डेलिकेट, पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड बॉर्ड ऑफ द डेक इज कैप्रिकॉर्न, अचीव। या सो यहाँ पे कुछ अचीव करना है, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है कि आपके कुछ गोल्स हैं और कुछ आपको उसके रिलेटेड आपको करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आप ये तय कर चुके हैं कि उसके अलावा कुछ चीज़ वर्क करेंगी ही नहीं मेरे लिए, या फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें मुझे उसके लिए एफर्ट्स डालने हैं, है ना। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेजेस है, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आस्क योर एंजल्स। ओके, देन है
फॉरगिवनेस, ओके, आपको फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मुझे यहाँ पे एनर्जीज, जो स्टकनेस अगर है एनर्जीज में, इट्स बिकॉज कि आप वहीं पे आप स्टक है उस एनर्जी, उस लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। फॉरगिवनेस करते हैं तो आप वहाँ से छूट जाएंगे। कॉर्ड कटिंग की भी यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशंस को भी लिसन करने के लिए बोला जा रहा है। एंड वाओ, कैन यू सी दिस, यहाँ पे रिकवरी है। मैंने यहाँ पे 2002 एंड 2000 भी देखा आपके लिए। सो इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी तो है उन सारी चीज़ों से जहाँ पे आपने बहुत ही स्टकनेस महसूस किया, या फिर आपको ट्रॉमास मिले हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग चीज़ों से, तो उनसे आपके लिए यहाँ पे रिकवरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो आपके लिए है होल्ड योर विजन एंड विन विन आउटकम फोरकास्ट इज देयर। या आप जो भी काम कर रहे हैं गाइज, उसको करते रहिए, बस यहाँ पे परसिस्टेंस की ज़रूरत है। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको आपका जीत ज़रूर होगा। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ में, या फिर कोई भी क्वेश्चंस है आपके, तो उसके आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।